Class 10 students, today we are going to discuss about the reproduction, the chapter 13, how do organisms reproduce, and in that chapter we are going to discuss the topic, do organisms create exact copies of themselves. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या जो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं यानी जो अपने जैसे आगे ऑर्गेनिजम्स पैदा करते हैं, यानी बच्चे जो अपने पैदा करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, क्या वो एक जैसे उनके ही कॉपीज मतलब उनके ही जैसी शक्ल के, उनकी जैसी सूरत के, उनकी जैसी बॉडी डिज़ाइंस के होते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस। अब हम ऑर्गेनिजम्स जितने भी देखते हैं, आगे इंसान देखते हैं या कोई भी जानवर देखते हैं, उनके जो डिज़ाइंस होते हैं, जब हम देखते हैं भाई कहते हैं कि ये जानवर ये गाय है, तो गाय तो अलग अलग कलर की होती है ना, तो लेकिन उसमें फीचर्स तो एक ही जैसे होते हैं, यानी चार टांगे हैं, उनकी शक्ल एक जैसी होगी, उनकी जो उनके मुंह है वो एक जैसा होगा। इंसान है तो उनकी सूरतें हम की अलग होगी दूसरे की, जिसे पहचान सकते हैं, लेकिन उनके जो ओवरऑल फीचर्स हैं, जैसे दो टांगे हैं, दो हाथ हैं, वो सेम ही होंगे। सो इसी तरीके से इफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिज़ाइंस जो हैं एक जैसे, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका डिज़ाइन एक जैसा होता है। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट्स फॉर दी डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिज़ाइन को सिमिलर अगर करना है, यानी अगर बच्चे जो हैं उनको सेम पैदा होना है, क्योंकि इंसान का बच्चा तो इंसान ही आगे होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा, तो उसको अगर उसके जैसा बनना है, यानी बच्चे को अगर अपने माँ बाप जैसा बनना है, तो अगर आम का पेड़ है तो आम का सीड है, आम का बीज है तो आम का ही पेड़ बनेगा। तो उसको अपने जो पेरेंट्स हैं, जो उसका जो अगर पेड़ है तो उसका जो पेरेंट है, अगर जो एनिमल है उसका जो पेरेंट है, वो उसको उसके जैसा बनना पड़ेगा, उसकी शक्ल सूरत जैसा बनना पड़ेगा, उसको वैसा होना पड़ेगा। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल। इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन बेसिक लेवल पे क्या होता है, मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लू प्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन, यानी ब्लू प्रिंट होता है किसी चीज़ की कॉपी बनाना, ब्लू प्रिंट यानी शुरुआत। तो ब्लू बॉडी डिज़ाइन के सबसे बेसिक पे क्या होगा कि जो बेसिक लेवल पे क्या होगा कि जो सेल्स हैं उनको अपने ही जैसे, अपने ही तरह की जो इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उनको भी अपने ही जैसा, पेरेंट्स को भी अपने ही जैसा बच्चा आगे पैदा करना है, तो उनको अपने ही जैसा जो इंफॉर्मेशन है, सेल में जो इंफॉर्मेशन होगी उनको आगे करनी है। और ये इंफॉर्मेशन कैसे आती है, अब अपने क्लास 9th में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स जो सेल न्यूक्लियस में होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन, इनहेरिटेंस, जो इनहेरिट करता है फीचर्स को, जो पेरेंट्स में फीचर्स होते हैं वही आगे बच्चों में होते हैं। आपने देखा उनकी शक्ल सूरत, उनका दिमाग वैसा ही होता है। सो उन्हीं चीज़ों को आगे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है, वो डीएनए क्या करता है कि कॉपीज बनाता है, ताकि जो पेरेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, उनके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उनकी शक्ल सूरत है, वो वैसी ही कैरेक्टर्स जो है, वैसे ही जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आगे सेल में पहुँचाए। तो वो उसमें क्या होता है कि जो सेल है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग, और ये डीएनए जो क्या करता है आगे, डीएनए ये क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। तो इफ़ द इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन जो है अलग तरीके की हो, यानी पेरेंट्स में जो डीएनए है वो डीएनए था, तो उसमें अगर इतनी ज़्यादा जो उसकी आगे कॉपी बनी वो अलग तरीके की हो, तो वैसा प्रोटीन आगे जाके नहीं बनेगी, और उसको वो जो इंफॉर्मेशन है वो आगे जाके
क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन्स विल, उसका डिज़ाइन अलग ही होगा। तो लेकिन देयर फॉर बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द, और इसका मतलब ये है कि जो बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन में होता है वो सबसे पहले होता है कि डीएनए कॉपी बने सेल्स के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स जिसमें डीएनए होता है, डीएनए कॉपी बनाता है, कॉपी जो है वो फिर दूसरे सेल में, और कॉपी जो है खाली नहीं बनाता, और वो क्या करता है, सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में एक और सेल की जोड़ी बनती है, और फिर क्या करता है, सेल जब बनता है नया तो उसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं, डीएनए भी होता है, वो डीएनए नया वैसी ही कॉपी होती है पेरेंट की, वो फिर नई सेल्स बनते हैं जब आगे जाके। तो देयरफॉर सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन की वजह से डीएनए बनते हैं, दो कॉपियां बनती हैं, डीएनए ओरिजिनल सेल जो है उसका वो पुश करता है। अब इसमें जो डीएनए कॉपीज बनती हैं तो क्या होता है कि अगर एक जैसी बनेंगी तो फिर वो सीधा बाप जैसा, जिस उसकी शक्ल सूरत होगी वो वैसा ही होगा, माँ जैसी होगी या उसका। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई चेंजेस जब कॉपियाँ बन रही होंगी, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं होती वर्ल्ड में, कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होती हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत शक्ल सूरत में चेंज आता है। ऐसा नहीं होता कि उसकी हाथ दो हैं तो वो चार बन जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आता है। अब ज़्यादा भी चेंज नहीं आता है, अगर बहुत ज़्यादा चेंज आता है तो उसकी क्या होता है कि आगे जाके वो सेल कामयाब नहीं होता, वो ख़त्म हो जाता है। सो इसका, लेकिन कई बार क्या होता है कि चेंजेस इतने होते हैं, आते हैं चेंजेस कि वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो सेल ख़त्म हो जाए, लेकिन इतने काफ़ी होते हैं कि वो आगे जाके उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो, और यही जो आगे जाके एवोल्यूशन, यानी आहिस्ता आहिस्ता जैसे ह्यूमन की एवोल्यूशन है, या वो इंसान की पहले खोपड़ी अलग की थी, वो अलग जैसा दिखता था, इसी तरीके से ये एवोल्यूशन यहीं से हुई है, जीन से हुई है, क्रोमोसोम से हुई है, डीएनए जो है उसका बना, फिर आगे ये चेंजेस जो है जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो सेल मल्टीप्लाइकेशन, जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर जो डीएनए होता है उसकी जब कार्बन कॉपीज बनती हैं, ये डीएनए क्या करता है, कैरी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरी करता है, कि जैसा बाप माँ में कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसी उनकी शक्ल है, जैसे उनकी आंखें हैं, जैसे उनके बाल हैं, जैसे उनके कई फीचर्स हैं, हाथ टांग नाक जैसी भी हैं, ऐसे ही कुत्ते का जो है वो भी वैसा ही होगा। तो इसी तरीके से यही चीज़ होती है कि जैसा बाप या माँ के जो फीचर्स होते हैं, टांगे, आँख, नाक, ये वो वैसे ही आगे जाके बच्चों में होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि क्या ऑर्गेनिज्म वैसे ही आगे जाके कॉपीज बनाती है।